औलाद दर्द देती है तो ऐसा लगता है कि अच्छा यही है कि संतान ना ही हो। लेकिन अंकल जी, संतान सुख भी तो देती है। सच पूछो तो थोड़ी गलती हम बुजुर्गों की भी है। हम इतनी उम्मीद ही क्यों रखते हैं कि बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे? बराबर, बिल्कुल बराबर बाबूजी। संतान से प्रेम तो हमेशा रहता है, हमेशा। लेकिन उनसे मोह सिर्फ उनके बड़े होने तक रखना चाहिए, उसके आगे नहीं। बड़े होने के बाद बच्चों की अपनी जिंदगी, उनके अपने कर्म, उनका अपना भाग्य। अगर वो हमसे बड़े होने के बाद प्रेम करें तो बहुत अच्छी बात, हमारी देखभाल करें तो बहुत अच्छी बात, वरना उनकी मर्जी। हेलो बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हर इंसान को 40 के बाद अपने बुढ़ापे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि 65 के होते होते अपने नाती पोतों को टॉफी देने के लिए अपने बेटे बहू से पैसा ना मांगना पड़े। सही कह रहे हैं अंकल। वैसे भी माता पिता होने का असली सुख तो संतान के बचपन में ही होता है। एक नए जीवन को संसार में लाने का सुख, गीली मिट्टी में संस्कार बोने का सुख, घुटनों के बल चलते हुए शिशु को उंगली पकड़ के चलना सिखाने का सुख। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने तो बस एक ही चीज सीखी है कि बच्चों से प्यार तो हमेशा हमेशा रहेगा, वो बड़े हो जाए तब भी बहुत रहेगा, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरा भी नहीं करनी चाहिए। वैसे औलाद अगर निकम्मी, नकारा, नालायक, बेगैरत ऐसी निकले तो सभी को लगता है कि अरे बच्चे नहीं चाहिए बाबा, बच्चों के बिना ही जीवन ठीक है। लेकिन दिया रोशनी देता है। कभी कभी दिए से घर में आग भी लग जाती है। किसी के घर में आग नहीं लगनी चाहिए, बहुत बुरा है आग लगना। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि अरे दिए से उनके घर में आग लग गई तो हम अपने घर में दिया जलाना छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करते ना, दिया तो जलना ही चाहिए। यार हड्डी, ये है तो बेटी, लेकिन बात करती है तो लगता है माँ बोल रही है। अरे बाप रे, जब डांटती है ना तो भी यही लगता है। बापूजी बस करना तो मैं रविंद्र अंकल जी, आपका सामान अलमारी में रख देती हूँ। धीरज अंकल, वो वाली अलमारी उसमें रखो। आसमान से एक टुकड़ा हमने चुरा तकदीर ली, सबकी नजरों से छिपा तस्वीर की तस्वीर ली। अंकल जी, डायरी ये आपकी है? आप शायरी करते हैं हो? अरे बहुत पहुंचे हुए शायर है। हाँ तो फिर कॉलेज की हर लड़की ऊपर ये शेर किया करता था। मुझे पहले शायरी वगैरह पसंद नहीं थी, समझ में नहीं आती थी। लेकिन फिर बाद में शायरी, कविता बहुत अच्छी लगने लगी। कुछ सुनाओ ना बेटा। पहली बार मिले थे जब, तब भी ये पहचान पुरानी थी। दिल ने सुनी थी बाद में, लेकिन पहले से शुरू ये कहानी थी। वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, कमाल की शायरी है बेटा। किसने लिखी है ये? मेरे पति बहुत अच्छा लिखते, पर अब सिर्फ यादें हैं, बातें हैं और इंतजार है। बेटा, ये डायरी तुम ही रख लो। मैं मनप्रीत के लिए शायरी की किताब लिखना चाहता था, लेकिन अंकल जी, ये लेकिन किंतु परंतु ये सब जमा कीजिए और इसे कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए, और ये ठान लीजिए कि जो सोचा है वो करके ही रहना है। हो? अच्छा चलिए, आप सब टीनेजर लोग अब आराम कीजिए, कल बहुत काम है, बहुत कुछ करना है कि नहीं? हाँ जी, तो कल के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं? सॉरी पापा,
तैयारियां नहीं चल रही हैं। क्योंकि अब हम पूरी तरह तैयार हैं। हम तो बस कल के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि कल की एग्जीबिशन हमारे लिए कामयाबी की नई सीढ़ी बनेगी। यस। अरे मोटा भाई, मैं अपने पुराने क्लाइंट से बात कर रहा था। इससे पहले मैं उन्हें कुछ कहता, उन्होंने खुद कहा कि वो कल आने वाले एग्जीबिशन के लिए। और हाँ बा, वो कंचन बहन है ना, वो कह रही थी कि हमें अपने स्टॉक की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सामान हम लोग एग्जीबिशन में लगाएंगे वो सारे के सारे खरीद लेंगे। अच्छा, सारा? आपके ऐसे भी क्लाइंट्स हैं? श्रीनाथ जी की कृपा से ऐसे हमारे कई क्लाइंट्स हैं। श्रीनाथ जी की कृपा तो है ही, लेकिन तेरी मेहनत भी है पराग। एक छोटी सी दुकान से इतने सारे शोरूम्स बनाना ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं बा। आज जो कुछ भी है मोटा भाई की विजन और उनकी मेहनत की वजह से तो। बापूजी ने विरासत में हमें इतना कुछ दिया है, मैं तो बस उनका नाम रोशन करना चाहता था। बच्चों, अब तुम्हारे पापा ने तो कोठारी ज्वेल्स को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। अब इसके आगे उसे ले जाना तुम्हारा काम। हम सब रेडी है मोटा पापा, आपकी लीडरशिप में हम कुछ भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आधे काम तो पापा का नाम लेते ही हो जाते होंगे। अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है। पापा के सारे क्लाइंट्स हमारी ज्वेलरी पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं। और ये जो भरोसा है ना प्रेम, उसे कमाने में कई साल लगे हैं। हमारे यहाँ से लोग अंगूठी बनवाएं या रानी हार बनवाएं, लेकिन हम हमेशा हीरे के कट पर ध्यान देते हैं, अपने कट पर नहीं। हो सकता है कि किसी को हमारे डिजाइन्स किसी और के डिजाइन से कम पसंद हो, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा माल नकली है। और यही वो भरोसा है जो लोगों को लौटाकर हमारे पास लाता है। बिल्कुल। मोटा पापा, मुझे कुछ कहना है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं मन में नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू परी। थैंक यू पापा, आपने ये सब कुछ बता के हमें और भी चार्ज कर दिया है। अब तो कल का दिन होगा। और हमारी माँ कहती है ना, खीर कामयाबी की खुशी को दुगना कर देती है। वैसे मैं कल भी और खीर बना दूंगी, लेकिन आज भी तो शुभ काम के पहले मुंह मीठा तो होना चाहिए। ये माही और गौतम बाहर नहीं आए। वो कह रहे थे दोनों की तबीयत खराब है, माहौल अच्छा है, कुछ खराब ना हो जाए, इसलिए उन दोनों का ना आना ही बेहतर है। बहुत टेस्टी काकी। ट्राई आ जा रही हो? वो प्रेम, हमने कुछ पोस्टर्स ना अपने डिजाइन देके बनाए थे, एक बार प्रिंट चेक करके आती हूँ। अच्छा पहले केक तो खाओ, उसके बाद मेरे साथ चलना। ना 1 मिनट की बात है, बस चेक करके आ जाती हूँ। तुम खाओ ना, आती हूँ अभी। जब तक सब हॉल में, सिर्फ तब तक का टाइम है। गौतम जी, आप कहाँ रह गए? प्लीज प्लीज जल्दी करिए ना। असली हीरो की जगह आर्टिफिशियल डायमंड्स रखने में कितना ही टाइम लगता है। इस घर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक वार काफी है। और आप कोठारी बैठे बैठे सिर्फ भरोसे की मोती खा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें नकली ज्वेलरी के बारे में पता चलेगा, सारा भरोसा भाग जाएगा। और आप कोठारी मुझे तो क्या, एग्जीबिशन की फीस तक नहीं दे पाएगा। पराग कोठारी, अंश, परी, राजा, प्रेम, ये सारे के सारे चानों खाने चित, और वो मोटी बाबू कोई गया। कहाँ से आ गई? अगर हम पकड़े गए तो अभी के अभी ये लोग घर से बाहर निकाल देंगे। माई, तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं?
मैं क्या तुझे चलना सिखाऊं अभी? और तू इतना चिल्ला क्यों रही है? लाइया, आप इतने पत्थर के कब से हो गए? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं तो गिरी हुई हूँ। कम से कम तुझे रियलाइज तो हुआ। अब उठ। और हाँ, ये मत समझना कि आपने मुझे उठा दिया तो मुझ पे कोई एहसान कर दिया। ओके ठीक है, मैं तुझे फिर से गिरा देती हूँ। कम से कम तुझे तेरी असली जगह दिखाकर अपने ऊपर एहसान तो कर लूंगी। हाँ हाँ, आप तो मुझे दर्द में ही देखना चाहती है ना, कि मैं गिर जाऊं, मेरा सर फूट जाए, मेरा खून बह जाए और मेरे हाथ पैर भी काम ना करे, है ना? अरे तो क्या बोले जा रही है? पागल वागल हो गई है क्या? कुछ भी। रुकिए, आप ऐसे मुझे पीठ दिखा के नहीं जा सकती। ओके? सच में गया है क्या? आप फेस दिखा दिया ना, अब जाइए जाइए। What? हाँ तो अब रुक के भी क्या ही करेंगे, जाइए ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाइए। सच में पागल हो गई है माही। मम्मा, मम्मा, पाखी क्या है? फेस पैक। लेकिन आप इसे दोस्ती का हाथ भी समझ सकती हो। मम्मा, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती थी, प्लीज ये लगा लो। पाखी क्या हुआ है? कुछ नहीं। दिवाकर नहीं मिला क्या? दिवाकर का फोन नहीं मिल रहा। एक ही बात है ना पाखी। एक बात नहीं है किंजल भाभी, अब क्या फोन और इंसान में फर्क नहीं है? आई नो पाखी, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, बट हम सही बोल रहे थे उस आदमी के बारे में। उसने तुम्हें यूज किया और भाग गया है। मम्मा, आई एम सॉरी, बट वो आदमी कभी आपसे प्यार करता ही नहीं था। Just shut up! Shut up! बस, पता है मुझे, दिवाकर के खिलाफ मेरे कान भरना चाहते हो ना तुम दोनों? बस, ठीक है, कोई बात नहीं। फोन नहीं लग रहा ना दिवाकर का, तो क्या हुआ? हाँ, फोन चोरी भी तो हो सकता है, फोन गायब हो सकता है, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स की कोई इमरजेंसी आ गई हो। कोई बात नहीं, बात हो जाएगी, आ जाएगा दिवाकर थोड़ी देर में, आ जाएगा दिवाकर। हाँ बाकी ये तुम हमसे कह रही हो या अपने आप से? Oh my God! फिर तो अंकल जी बहुत दुखी होंगे। वही तो। पर मैं क्या बोलूं मम्मी, मैंने भी तो आपको बहुत दुखी किया है। तेरी बात अलग थी बेटा, तेरी जिंदगी तो पहले से उलझी हुई थी। अनाथ आश्रम में तूने आंखें खोली, 6 बरस की उम्र में तुझे तेरे मम्मी पापा यानी मैं और अनुज मिले, फिर हम अलग हो गए। फिर उसके बाद तो यहाँ वहाँ कहाँ नहीं भागी। तेरी जिंदगी कभी भी स्थिर नहीं थी, तो तेरा अलग ही बेटी। लेकिन इन नालायकों का क्या, इनके पास तो सब कुछ था। माता पिता का साथ था, पैसा था, परिवार था, घर था, पढ़ाई थी, सब कुछ था। फिर भी ऐसा कौन करता है? ये लालच ही है ना, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जन्म देने वाले माता पिता को ही अलग कर दिया। बोलो, ऊपर से अपने पिता पर हाथ उठाया। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।